अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉन लीनियर रेजिस्टर्स। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स का यूनिट 17 का लेक्चर चल रहा है हमारा। F4 लेक्चर है। तो आज बोर्ड बड़ा बड़ा सा है, तो हम किसी जल्दी में थे तो मजबूरन ये चीज़ करनी पड़ी कि आपको ये चीज़ें लिख के दे रहे हैं। खैर वैसे ये थ्योरेटिकल सा टॉपिक भी था तो इतना इश्यू नहीं है। कोई है जहाँ देख लो। अच्छा जी। तो अब यहाँ पे नॉन लीनियर रेजिस्टर्स क्या होते हैं? इससे पहले हमने लीनियर रेजिस्टर्स की बात की थी। नाम ही से जाहिर है, जैसे लीनियर रेजिस्टर उन्हीं को कहा जाएगा जो ओम लॉ को ओबे कर रहे हो। ठीक है जी। ओम लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसको क्या कहते थे जी? हम लीनियर रेजिस्टर्स कहते थे। नॉन लीनियर रेजिस्टर उसके अपोजिट है मेरे भाई। क्या है? सबसे पहले नॉट ओबे ओम लॉ, ओबे नहीं करेंगे ओम लॉ को। सही है सर, ओम लॉ को ये ओबे नहीं कर रहे होंगे। दूसरी बात क्या है? वोल्टेज या करंट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये बातें लिख देना। तो ये आपके पास क्या आ गया? नॉन लीनियर रेजिस्टर्स आ गए। अब नॉन लीनियर रेजिस्टर्स की यहाँ पे 3 टाइप्स दे रखी है, लेकिन उसमें से सबसे मेन टाइप है वो है थर्मिस्टर्स है। तो थर्मिस्टर्स को हम पढ़ेंगे और इनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है उसके यूजेस भी हैं। तो यूजेस को मैं अलग अलग करके सब हेडिंग्स में करके स्प्लिट कर रखा है, तो उसको पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है ये। मतलब क्या है टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर का? ऐसा रेजिस्टर जो टेम्परेचर के साथ अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हो। अब ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो ज़रा सा भी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उन मटेरियल में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने पीछे रेजिस्टेंस या बहुत कम होगी या ज़्यादा होगी। अब जैसे हमने पीछे पढ़े थे रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक, वहाँ पे हमने देखे थे कि कुछ मटेरियल जैसे मेटल, नॉन मेटल और फिर थे जी सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर उन्हीं में से एक ऐसे मटेरियल थे जो ज़रा सा भी उनको टेम्परेचर दो तो उनकी रेजिस्टेंस एकदम से घट जाती थी, कम हो जाती थी। तो सेम उसी तरह यहाँ पे जो थर्मिस्टर्स होते हैं ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स या मेटेलिक या सेमीकंडक्टर्स और उस तरह के और मटेरियल से मिलके बनता है। ठीक है, समझ रहे हो? यानी सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटल और इंसुलेटर के बीच की कोई चीज़ है। ठीक है। तो अब मैंने कह दिया कि थर्मिस्टर्स क्या होंगे? ऐसे रेजिस्टर्स होंगे, ये ऐसे रेजिस्टर्स ही होते हैं। ठीक है। तो अब इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये देखो रेजिस्टेंस, अब किसी को नहीं पता भाई, हम इससे पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो करंट को रोक दे, यानी चार्जेस के फ्लो को रोक दे, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते थे। तो यहाँ पे ये जो थर्मिस्टर्स हैं ऐसे रेजिस्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस रैपिडली चेंज होती है विद टेम्परेचर। इसीलिए इनको टेम्परेचर सेंसिटिव जैसे कहते हैं ना, ये बंदा बड़ा सेंसिटिव है, इसके साथ मत छेड़ो। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको हर बात बुरी लगती है, हर बात वो दिल पे ले लेता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते होते हैं? सेंसिटिव है। ठीक है जी। तो इसी तरह ये भी थर्मिस्टर भी सेंसिटिव होते हैं। किसके सेंसिटिव? ये किसी इंसान की किसी बात से ये सेंसिटिव नहीं होते हैं, या किसी की बात बुरी लग के ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। ये तभी सब सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं जी? ये टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस रैपिडली चेंज होती है। रेजिस्टेंस रैपिडली चेंज होती है विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। वैसे मैंने इसके नोट्स अच्छे से लिखे हैं, अच्छे से, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। इस चैप्टर के एंड होने के बाद ऐसे आई थिंक 2-3 लेक्चर रह गए, उसके साथ हम चैप्टर को समाप्त करने वाले। कुछ प्रॉपर्टीज़ है वैसे, यानी कि थर्मिस्टर को कैसे कैसे यूज़ होता है, इसके अंदर क्या क्या खासियतें रहती है, तो उनको मैंने प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया है। वो क्या है? सबसे पहले रेजिस्टेंस चेंज रैपिडली विद टेम्परेचर, एक खासियत ये है इसकी कि इसकी रेजिस्टेंस जो है ना बहुत रैपिडली यानी जल्दी से चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। फिर दूसरी खासियत इसकी ये है मेरे दोस्त, टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर का बहुत हाई रहता है, बहुत हाई रहता है। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब समझ आई आपको? कनेक्ट नहीं हुआ ये? इधर क्यों नहीं जल रहा? कनेक्ट है? ओहो, मैंने उल्टा करके लगाया। ओए होए, चल सही है, नेक्स्ट टाइम ठीक कर देंगे। ठीक है। आम नहीं है। चल, ये क्या रहता है जी? ये टेम्परेचर
कोफिशिएंट इनका बहुत हाई होता है। अब देखें टेम्परेचर का कोफिशिएंट क्या होते हैं। पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी रेजिस्टेंस बढ़ती है या कम होती है, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। जिनका टेम्परेचर बहुत कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इस हिसाब से हम कहते हैं इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रखा था, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का बहुत हाई रहता है। अब देखें हाई होने के साथ ये नहीं है कि बहुत हाई हो, तो ये अपनी रेजिस्टेंस वाला फैक्टर बेशक बहुत हाई है, लेकिन रेजिस्टेंस इसकी क्या रहती है, बहुत बहुत जल्दी चेंज होती है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, मेटेलिक ऑक्साइड वगैरह का बना होता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर से नाम से ही जाहिर है, मैंने कहा था जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको बहाना चाहिए होता है। टेम्परेचर ज़रा सा चेंज हो, अपनी रेजिस्टेंस एकदम से चेंज कर लेते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर्स यानी थर्मिस्टर्स। एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स हैं जिनको पीटीसी कहा जाता है। यानी कि थर्मिस्टर इंक्रीजेस, ऐसे थर्मिस्टर होते हैं जो इंक्रीज करते हैं अपनी रेजिस्टेंस को विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी रेजिस्टर, ऐसे रेजिस्टर जो अपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर के साथ, तो वो क्या होते हैं जी, तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर यानी कि बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। यानी कि जो घटा रहे हो उनको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर कहा जाता है। यहाँ पे इसी की डेफिनेशन में लिखोगे, थर्मिस्टर विच डिक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ये डिक्रीज कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस को विद टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के साथ, तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स होते हैं, जिसे एनटीसी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या है वो आपने गौर से समझ लेना है। यूजेस क्या क्या है, सबसे पहले इनरिच करंट लिमिटर के तौर पे यूज़ किया जाता है थर्मिस्टर को। अब इनरिच करंट लिमिटर क्या होते हैं, देखिए बास डिवाइसेस ऐसी होती हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे बल्ब है, आप बल्ब को ऑन करते हो तो इसमें एक करंट का एक झटका लगता है बल्ब को, ऐसा नहीं बल्ब अपने आराम से ये ऑन हो रहा होता है, नहीं, जब आप करंट ऑन करते हो तो चार्ज फ्लो करते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है करंट का झटका लगता है, इसको कहते हैं सर्ज ऑफ करंट, SURG मैंने यहाँ लिखा है, सडन सर्ज ऑफ करंट, मतलब इसको कहते हैं करंट का एक झटका लगेगा बल्ब को। अब बहुत ज़्यादा चार्जेस एकदम से मतलब हरकत में आ जाते हैं या कह लें मोशन में आ जाते हैं, तो एक झटका लगता है, तो इसको कहते हैं सडन, अचानक से सर्ज ऑफ करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इनरिच करंट किसे कहते हैं, पहले मैं यहाँ ये डिफाइन कर रहा हूँ, यानी कि सडन सर्ज ऑफ करंट, ऐसा करंट जो अचानक से फ्लो हो रहा हो। किस में फ्लो हो रहा होता है, किसी भी थ्रू, मतलब थ्रू इलेक्ट्रिकल डिवाइस, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अगर अचानक से करंट फ्लो होता है, जैसे आपका बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे आपके घर में मोटर है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मोबाइल के अंदर होता है, इवन मोबाइल के अंदर भी हो गई ये, तो यानी जित मोबाइल भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो सर्ज ऑफ करंट है, अचानक से जो करंट फ्लो करता है, व्हेन इट टर्न ऑन, जब उस डिवाइस को ऑन करते हैं, ख़ास तौर पर ये बल्ब में होता है। हमारे बल्ब इसीलिए फ्यूज़ हो जाते हैं शायद ज़्यादातर, इसीलिए क्योंकि उस बल्ब के अंदर जो एनटीसी है वो क्या करता है, सर्ज ऑफ करंट को, सर्ज ऑफ करंट यानी कि जो होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, समझे। अब ये सर्ज ऑफ करंट क्या होता है, ये चीज़ समझ आई कि नहीं, हाँ सर समझ आई, कि एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाना। अब इस एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, बाज़ दफ़ा वो बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, बंद हो सकता है, फिर ऑन ही नहीं होता। बाज़ दफ़ा देखा आपके मोबाइल फ़ोन भी, मान ले किसी का मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, ख़राब नहीं, बंद कर लिया था आपने रीस्टार्ट करने के लिए, या कुछ बंद किया हुआ था, वापस ऑन करने की कोशिश करते हो तो वो ऑन नहीं हो पाता है, फिर आप किसी दुकान वाले के पास लेके जाते हो, पैसे लगाते हो, ठीक करवाते हो। तो खैर यहीं पे, यहाँ पे ये भी यही हो रहा है कि बल्ब जो है वो भी फ्यूज़ हो सकता है, अचानक से आप क्या कर लेते हो, अचानक से वो ऑन कर लेते हो तो वो फ्यूज़ हो पड़ाता है, ऑन ही नहीं होता। तो आप समझते हो ये तो शाम को चल रहा था अब नहीं चल रहा, अब सुबह चल रहा था अब नहीं चल रहा, तो ये चीज़ बोल देते हो। क्यों बोल देते हो, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूज़ है, यानी कि जो एनटीसी यानी कि जो थर्मिस्टर यूज़ होता है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, अचानक से जो करंट आता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो करंट कंट्रोल करने वाला ही हट जाया है, वो ख़राब हो गया, तो इसका मतलब है फिर ये सर्ज ऑफ करंट को कौन कंट्रोल करेगा, कोई नहीं, तो फिर इस वजह से बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है। इट कैन ब्लो फ्यूजेस, यानी कि जो फ्यूज़ वगैरह इसको भी उड़ा देता है सर्ज ऑफ करंट अक्सर, या इट कैन ट्रिप द ब्रेकर, जो ब्रेकर होता है घर में,
वो भी उड़ जाता है इससे। फिर कहता है विद द हेल्प ऑफ एनटीसी जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर है, वन कैन लिमिट द इंसर्ज करंट। इंसर्ज और सर्ज ऑफ करंट, इनरिश करंट, इसको इनरिश करंट कहते हैं। देखो सर्ज ऑफ करंट जो है ना, मतलब जो अचानक करंट है उसको इनरिश करंट कह भी देते हैं, ठीक है। इनरिश करंट वही होता है जो अचानक से आता है, ठीक है। इसको सर्ज ऑफ करंट को इनरिश करंट कहते हैं। यहाँ पे मैं सर्ज ऑफ करंट बोलता रहा हूँ ना, तो बेसिकली ये इनरिश करंट ही होता है। तो देखो विद द हेल्प ऑफ एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर वी कैन लिमिट द इनरिश करंट, जो अचानक से करंट आता है उसको लिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एक्ट एज इनरिश लिमिटर, फिर इसको कहते हैं इनरिश लिमिटर। इसको लिमिट करवा रहा है, यानी कि जो अचानक से करंट आ रहा है उसको कम करवा रहा है, तो इसको कहते हैं लिमिटर। ये कहाँ पे यूज़ होता है? इंकैंडेसेंट बल्ब, यानी बिजली के जो बल्ब है उनमें यूज़ होता है। अवर हीटिंग अलार्म, और सबसे अहम यूज़ इसका दूसरा ये है कि जितने भी अवर हीटिंग अलार्म होते हैं, जैसे आपके घर में मतलब मोटर जलने वाली हो या कहीं पे आग लगने वाली हो, तो यहाँ ये थर्मिस्टर अचानक हॉर्न बजा देते हैं, अलार्म सबको चौकन्ना कर देते हैं कि कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये किस तरह करते हैं? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस बहुत मतलब जल्दी से चेंज होती है ना, रेजिस्टेंस चेंज होने से ये हॉर्न वाला सीन भी हो जाता है। कैसे होता है देखो, एनटीसी थर्मिस्टर सेटअप अलार्म, एनटीसी थर्मिस्टर से हम अलार्म बनाते हैं। कैसे? अलार्म बजता है, सेटअप मतलब अलार्म बजता है, कह सकते हो आप। व्हेन टेम्परेचर ऑफ मोटर और ट्रांसफार्मर राइज, जब मोटर या जनरेटर या ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो थर्मिस्टर जो है वो एक अलार्म बजा देता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए एक अलार्म बजा देगा, तो और सारे चौकन्ना हो जाएंगे और आप जाके क्या कर लेते हो, अपना मोटर को देख लेते हो, उसको बंद छंद कर लेते हो क्योंकि वो गर्म हो पाती है, ठीक है। इस तरह मोटर जलने से बच जाती है। ये काम कैसे करता है देखो, इसकी वर्किंग क्या है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है, आम हालात में जब ठीक काम कर रहा होता है मोटर, उस वक्त क्या हो रहा है, जो एनटीसी थर्मिस्टर है वो कूल होता है, वो ठंडा रहता है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। क्योंकि देखो आम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम होगी, मतलब एनटीसी का क्या है रहता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कि ये ऐसे रेजिस्टर होते हैं जो टेम्परेचर के साथ अपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो अब ये नॉर्मल जो हालत है उसमें जो एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर है, इनकी रेजिस्टेंस कम रहती है, यूँ ही सो वीक करंट फ्लो कर लेगा आम रूम टेम्परेचर पे। जब वीक करंट फ्लो करेगा और थ्रू सर्किट अलार्म, यानी सर्किट ऑफ अलार्म, जो अलार्म का सर्किट होगा, देखो ये ऐसे तो नहीं बचता है ना, अब एक सर्किट बना देते हैं। जैसे आपका बैटरी है, देखो मैं कहता है ये एक सर्किट मैंने बना दिया, मान लें यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, सर्किट हो गया, ठीक है। इसी तरह एक सर्किट इनका भी होता है, जहाँ थर्मिस्टर लगा होगा फिर आगे अलार्म लगी होगी, तो इसको कहते हैं सर्किट अलार्म। जो सर्किट अलार्म है वो उसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो अलार्म बजेगा भी नहीं। मतलब जिस तरह यहाँ पे बल्ब है और साथ में क्या है, रेजिस्टर है, इसी तरह ये जो इनका सर्किट होगा उसमें मान लें एक तरफ थर्मिस्टर होगा, थर्मिस्टर के साथ दूसरा क्या हो सकता है, इस तरह का इसका सिंबल होता है, और मान लें अलार्म होगा। तो अब ये बजेंगे तब ना इसकी रेजिस्टेंस जो है ना चेंज हो रही हो। यहाँ कोई कहीं भी थर्मिस्टर लगा हुआ है, आगे ये अलार्म लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि अलार्म तभी बजेगा जब इसमें से करंट जाएगा। करंट कब जाएगा? क्योंकि थर्मिस्टर में थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे कम होती है? देखो अभी तो बहुत हाई है रूम टेम्परेचर पे, एट नॉर्मल टेम्परेचर एनटीसी थर्मिस्टर कूल होगा और इसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, लेकिन यही हाई रेजिस्टेंस बहुत होने की वजह से बहुत कम करंट फ्लो करता है। सेम यही चीज़ हम कह सकते हैं दूसरी चीज़ के लिए। किसके लिए कह सकते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, हाँ कम होती है, लेकिन गौर से, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये अपनी रेजिस्टेंस कम करेगा, क्योंकि यही बात तो होती है एनटीसी की, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर की, और अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से क्या कर सकता है, करंट फ्लो कर जाएगा इस अलार्म सर्किट में। इसको क्या कहते हैं जी, आपके बुक में अलार्म सर्किट यूज़ किया गया है। तो जो अलार्म सर्किट है इसमें करंट जाएगा और अलार्म बजेगा और आपको चौकन्ना करवा देगा और आप जाग जाएंगे और जाके बंद कर देंगे मोटर को। तो ये था हमारे पास थर्मिस्टर क्या दूसरा यूज़, ओवर हीटिंग अलार्म के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होता है।
किसके लिए यूज़ हो जाए? टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे यूज़ होता है, मैं इस चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर मैंने नोट्स में लिखी है, लेकिन यहाँ पे ये बात मैं अभी 1 बाय 1 करता रहूँगा तो बोल देंगे टाइम लगेगा। टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे होगा? देखो, आमतौर पर जो एनटीसी थर्मिस्टर है, इनको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट, या थर्मिस्टर ही बोल देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। थर्मिस्टर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव है, तो अब यहाँ पे कह सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीज थर्मिस्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज। हमें पता है टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाती है। अब ये डिक्रीज किन किन की होती है? इन एनटीसी थर्मिस्टर की ये बात हो रही है, ठीक है। और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, यही बात है। टेम्परेचर अगर कम कर लेते हो, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रूम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है। सो एक क्लेबरेशन होती है यहाँ पे। अब ये देखें, टेम्परेचर जहाँ पे पता चल रहा है, अब एक आगे एक वो लिखेंगे, जैसे आपका थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर में तो कुछ मेजर नहीं होता, सिर्फ अंदर लिक्विड है वो ऊपर नीचे होती है। इस डंडी में जो लिक्विड है इसका लेवल चेंज होता रहता है, लेवल। तो लेवल के साथ कैलिब्रेशन होती है, लाइन डिविजन्स होती हैं कि कितना 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 टेम्परेचर, तो इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर को क्या कर रहते हो? मेजर करते हो। कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ये बात है ना। उसमें तो ऐसा नहीं है पानी उठ रहा होता है, उसके अंदर मरकरी है वो उठ रहा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं मरकरी उठ के बताता है कि भाई देख इतना हो गया, नहीं। हमने यहाँ लाइनें लगाई होती है, कितनी लाइन पे उठा है, कितनी लाइन तक गया, उसके मुताबिक हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने के साथ हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। या सुन लो, रेजिस्टेंस अगर कम हो रही हो तो हम कह देंगे टेम्परेचर, उसी हिसाब से कैलिब्रेशन सेट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम हो रही हो तो उसी हिसाब से हम कह देते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ रही हो तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा। तो हम बाई यूजिंग कैलिब्रेशन विद किसमें? थर्मिस्टर, वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी मटेरियल। तो ये आप लिख लोगे, ठीक है जी, नहीं तो नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब, कितना टाइम हुआ है? चलो जी बच्चों, अब जाते हैं जी वरिस्टर मतलब यानी कि VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ऐसा रजिस्टर है जो वोल्टेज ज़्यादा और कम पे डिपेंड करे, तो उसे कहते हैं VDR, ठीक है। अब ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। अच्छा, करंट डिपेंडेंट जो हमने थर्मिस्टर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, अब ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को फ्रॉम सडन डेंजर्स इंक्रीज इन वोल्टेज। अचानक जो सर्किट के अंदर जिस तरह हमने इनरिश करंट होता था या करंट सर्ज ऑफ करंट होता था, जो अचानक से करंट बढ़ता था, उसको थर्मिस्टर कंट्रोल करता था ना। इसी तरह यहाँ पे जो अचानक से वोल्टेज को कौन कंट्रोल करेगा? अचानक से वोल्टेज को जो कंट्रोल करेगा वो क्या चीज़ है बोलो? उसे हम कह देते हैं, अचानक से वोल्टेज कंट्रोल करने वाला सर्किट एलिमेंट क्या है? यानी कि VDR है। क्या है? VDR है। तो VDR क्या करता है? अचानक से वोल्टेज को कंट्रोल कर देता है। मैंने अब देखें सर्किट सिंबल क्या है? ये सर्किट सिंबल नज़र ही आ रहा है, ऐसे रजिस्टर की तरह है, लेकिन ये Z सा बनाना है, तो ये इसका सर्किट सिंबल। मतलब सर्किट सिंबल का मतलब क्या है? जैसे आप सर्किट के अंदर रजिस्टर को ऐसे बनाते हो ना, ये रजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है, लेकिन असल में रजिस्टर कुछ और दिखाई देता है, ठीक है। उस दिन मैंने दिखाया था आपको। तो इसी तरह ये थर्मिस्टर सर्किट के अंदर इस तरह रजिस्टर की तरह बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर ये इस तरीका बनाएंगे। अब ये किस तरह बना होता है? मेटलिक ऑक्साइड का होता है ये किसका बना होता है? मेटलिक ऑक्साइड। अब इसमें मेटलिक ऑक्साइड में स्पेशली जिंक ऑक्साइड, ये जैसे ये मेटल और ऑक्सीजन को मिला लो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, तो जिंक ऑक्साइड होगा, ठीक है जी। इसके साथ हम मिला लेते हैं, इससे बना देते हैं। अब ये काम कैसे करता है? वही बात आ गई, फिर काम की बात आ गई कि ये VDR कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखें। नॉर्मली जो VDR है उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। अब वोल्टेज बढ़ेगी तो वोल्टेज रेजिस्टेंस चेंज होगी। व्हेन वोल्टेज सर्ज कम्स, जब वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी यानी कि वोल्टेज सर्ज आएगी, देन क्विकली इट डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, फिर बहुत जल्दी ये अपनी रेजिस्टेंस को
कम कर देता है। और फ़ायदा क्या होता है, और इट क्रिएट अ शॉर्टकट इमरजेंसी एग्जिट। अगर वोल्टेज अपनी कम कर देगा, यानी वोल्टेज के बढ़ने से अपनी रेजिस्टेंस घटा देगा, कम कर देगा, तो एक वोल्टेज को एक एग्जिट मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, ताकि उधर से जो वोल्टेज का जो सर्ज है, झटका है, वो उधर से चला जाए। जैसे आपके घर में मान ले कहीं पे सिंक होता है। सिंक इसलिए मतलब जो पानी यहाँ से निकलता है ना, यहाँ मान ले बर्तन धोते हो, या कि मान ले बारिश का पानी जमा हो गया, तो आप छत पे छत के साइड पे एक पाइप लगा लेते हैं, ताकि जब बारिश वगैरह हो तो छत के ऊपर पानी जमा हो तो वो वहाँ से एग्ज़िट हो जाए। तो वो एक शॉर्टकट एग्ज़िट, इमरजेंसी एग्ज़िट क्रिएट करता है ना। जैसे आपके मान लें, इसी के अलावा आपके शायद गली में, मतलब मोहल्ले में जो गली है वहाँ पे भी इस तरह के एग्ज़िट वगैरह होंगे, तो वो एक शॉर्टकट एग्ज़िट करते हैं। सेम यही काम कौन करता है, ये वीडीआर करता है। जो वोल्टेज डेंजर्स आते हैं, या वोल्टेज के जो झटके आते हैं, सर्ज ऑफ वोल्टेजेस आते हैं, उनको एक शॉर्टकट रास्ता देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं। और फ़ायदा क्या होगा इससे, इट इन दिस वे इट विल प्रोटेक्ट द सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू प्रोटेक्ट, यही वाला लिखोगे, इन दिस वे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोटेक्ट बाय अ वीडीआर। जो वीडीआर है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एक काम था, बहुत आसान सा है, ठीक है। आपकी बुक में शायद आप पढ़ोगे तो रीडिंग आपको बुक वाली चीज़ें आपको समझ में आए, तो ये वाली चीज़ कर लो बच्चों। देखो, LDR जिसे कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको इन शॉर्ट LDR भी कहते हैं। अब इसमें क्या खास बात है, ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस वेरी हो जाए एक्सपोज टू लाइट, यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस वेरी कर जाए, मतलब चेंज हो जाए लाइट के हिसाब से। अब लाइट होगी तो रेजिस्टेंस कुछ और हो, लाइट ना हो तो कुछ और हो, उस हिसाब से जब रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अब इसका सर्किट सिंबल रेजिस्टर की तरफ हुआ होता है, लेकिन ऊपर से हम ये लाइट को शो कर रहे होते हैं, यानी कि लाइट आएगी। जैसे क्या होता है कि आमतौर पर ये आपके जो सोलर पैनल्स होते हैं, छत के ऊपर जो प्लेटें होती है, वो क्या करती है, लाइट जो सन से आती है उस लाइट से वो बिजली बनाते हैं, क्योंकि लाइट फोटान से मिलके बनी होती है। ये चीज़ साबित है, लाइट फोटान से मिलके बनी होती है। तो फोटान इज़ द पैकेट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सवेल की थ्योरी कह रहा हूँ, मैक्स प्लंक की थ्योरी थी, प्लंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं जिसको, यहाँ आगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक एनर्जी स्टोर होती है, वो सोलर पैनल्स उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। सेम यहाँ पे क्या होता है कि ये लाइट आएगी तो ये अपनी रेजिस्टेंस चेंज कर रहा होगा लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट इज़ द फोटान्स, ठीक है। फोटान क्या होते हैं, एनर्जी होती है, ठीक है। ये फोटान क्या होता है, देखो जी आपके पास फोटान कुछ भी नहीं, मान ले अब इस शेल से इलेक्ट्रॉन अपर शेल से नीचे लोअर शेल में जंप करता है, तो आप कहते थे ना, क्या कहते थे, एनर्जी डेल्टा ई एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी, यानी शेल के दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी बाहर जाती है। तो ये क्यों जाती है वैसे एनर्जी, वो जो एनर्जी नहीं जाती थी, वो फोटान जाते थे बाहर, बेसिकली वो फोटान जा रहे होते थे, ठीक है। फोटान मतलब जाते हैं इस तरह। तो इसी तरह जो लाइट आती है उसमें भी फोटान होते हैं। अब ये किस लाइट सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है, आमतौर पर जो LDR है वो किससे बना होता है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल से बना होगा जिनकी रेजिस्टेंस लाइट के सेंसिटिव हो, लाइट के लिए सेंसिटिव हो। जैसे लाइट के लिए सेंसिटिव का मतलब क्या है कि लाइट जो ही आए तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, कम ज़्यादा। अब ये वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग बहुत आसान है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है विद लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे डार्क, अंधेरे में क्या होता है, लाइट कम होती है। अब लाइट नहीं होगी अंधेरे में तो करंट भी कम होगा और सर्किट भी ऑफ होगा, मतलब सर्किट क्लोज होगा इस तरह, ठीक है। इसी तरह देखो करंट कम होगा ना, देखो लाइट होगी तो आपके पास उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, या कह लें जो LDR किसका बना होता है, कैडमियम सल्फेट या लेड सल्फेट का बना होता है। अब ये मटेरियल्स जो ही लाइट आती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्योंकि इन मटेरियल्स के ऊपर लाइट आके पड़ती है, फोटॉन आके पड़ते हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करने लगते हैं। तो इस वजह से करंट भी कम होता है, क्योंकि लाइट कम है तो करंट कम होगा, लाइट ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा, और ये सर्किट फिर ऑफ हो जाता है, करंट कम होने की वजह से ऑफ हो जाता है। फिर इसी तरह रोशनी में क्या होगा, लाइट ज़्यादा होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये मटेरियल लाइट सेंसिटिव होते हैं, जिससे ये LDR बनता है, तो करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर सर्किट ऑन हो जाएगा, ऑन होगा। इसी तरह हम सर्किट ऑन होगा, ऑन ऑफ होगा, तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। देखो, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम, ये इसका यूज़ है। स्ट्रीट लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि जो रोडों पे लाइटें लगाई होती है ये, या कहीं पे गलियों में लाइटें लगाती हो, सुबह कौन बंद करता है, ये खुद ही क्यों बनती होती है, क्यों बंद होती है, तो ये LDR लगाया होता है, तो ये LDR की वजह से बंद हो जाती है। ठीक है, इस तरह सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, ये टॉपिक के नोट्स आपको एकदम हमने बहुत अच्छे करके बनाए हैं। हमारा नोट्स बनाने का मकसद ही यही होता है कि आपको मतलब उस लेवल का जाके आपको लेक्चर्स आपके लिए हों जिस लेवल की मतलब नीड है आपको। यूँ समझिए कि हम ये क्यों करवाते हैं ऐसा कुछ। ये जो आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, आपके नोट्स बन रहे हैं, आपके लिए तरह तरह के टेस्ट बन रहे हैं, हम आपके लिए एडवांस सोच करके मतलब टेस्ट भी बनाते होते हैं। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड भी करते हैं, ये मटेरियल आपको दे भी देते हैं हम, वो सिर्फ इसीलिए ताकि आप देखो जितने आजकल के बच्चे हैं, जितना आप उनको फैसिलिटेट करो ना, तो उस फैसिलिटी का फ़ायदा, वैसे आज के दौर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है पुराने दौर के कंपैरिजन में, तो इस फैसिलिटी, इस सहूलियात का फ़ायदा उठाओ अपने लिए और मेहनत करो, पढ़ाई करो और लगन से पढ़ो। देखो, पढ़ना है ना तो फिर उसको आधा आधा करके मत पढ़ें, उसको पूरा उतरें उसमें, उस पढ़ाई में। मतलब आप ऐसा मत करो ना कि न नहीं पढ़ना है तो फिर बिल्कुल साइड पे हो जाओ। अब पढ़ने आ ही गए हो तो जम के पढ़ो, बहुत दबा के मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि पता लगे अगले को। तो आपने मेहनत इसमें इसीलिए करनी है ताकि अपने माँ बाप का सहारा बनो कम से कम, जिसके लिए वो आप चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ अचीव करो। तो बस पढ़ाई करनी है ना तो मेहनत के साथ करनी है, और इतनी लगन के साथ आपने पढ़ाई करनी है कि पता लग जाए। देखो, पढ़ाई नहीं करोगे तो सारे रिस्पेक्ट भी नहीं होगी आपकी, मतलब अपने रिश्तेदार, अपने घर में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। तो पढ़ाई ही ऐसी एक चीज़ है जिसको आप जब ज़बरदस्ती अच्छे से जम के करते हो ना, तो फिर इससे क्या होता है, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव सब आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।